नमस्ते। चलिए आज देखते हैं कि मैक ओएस पर डॉकर को स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल और रन किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन में सीधे कूदने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि डॉकर आखिर है क्या। सोचिए, कोई भी ऐप किसी भी मशीन पर चल जाए, वो भी बिना किसी कंपैटिबिलिटी की झंझट के। कमाल है ना? बस यही वादा है डॉकर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम सही इंस्टॉलर को ढूंढना और डाउनलोड करना। और हाँ, ये काफ़ी सीधा साधा प्रोसेस है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सॉफ्टवेयर हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही लेना चाहिए। तो सीधे ब्राउज़र खोलकर docker.com पर चलते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो वर्जन मिल रहा है वो सबसे लेटेस्ट और सेफ है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है। ये देखना होगा कि मैक में कौन सा चिप है। क्या वो एप्पल का अपना सिलिकॉन चिप है, जैसे M1, M2, या फिर वो पुराने इंटेल प्रोसेसर वाला मॉडल है। बस अपने सिस्टम के हिसाब से सही इंस्टॉलर चुन लेना है। जैसे ही सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक .dmg फाइल मिलेगी। ये मैक ओएस की स्टैंडर्ड डिस्क इमेज फाइल होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे विंडोज़ में .exe फाइल्स होती है ना, बस वही चीज़ है। ओके, तो इंस्टॉलर आ गया है। अब बारी है अगले स्टेप की, यानी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की। मैकओएस पर इंस्टॉलेशन तो भाई बहुत ही आसान होता है। कुछ नहीं करना, बस डीएमजी फाइल खोलिए, डॉकर के आइकॉन को पकड़कर एप्लीकेशंस फोल्डर में डाल दीजिए। जैसे ही कॉपी हो जाए, इंस्टॉलर को एजेक्ट कर दीजिए। बस हो गया काम। अच्छा, जब डॉकर को पहली बार खोलेंगे तो कुछ सेटअप प्रॉम्प्ट्स आएंगे। बस सर्विस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है, रेकमेंडेड सेटिंग्स को ही चुनना है और आखिर में अपना सिस्टम पासवर्ड डालना होगा ताकि इंस्टॉलेशन पूरा हो सके। हाँ, एक और चीज़, डॉकर हब अकाउंट में साइन इन करने के लिए भी कहा जाएगा। अब ये डॉकर हब क्या है? इसे ऐप्स के लिए एक तरह का ऐप स्टोर ही समझ लीजिए। यहाँ पे बनी बनाई हज़ारों इमेजेस मिल जाती हैं, या फिर अपने खुद की इमेजेस को स्टोर और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री में बन जाता है। तो डॉकर इंस्टॉल तो हो गया, पर क्या ये सही से काम कर रहा है? चलिए अब इसे कमांड लाइन पर चेक करके कंफर्म करते हैं। तो इसके लिए मैक पर टर्मिनल खोलना होगा। सबसे आसान तरीका है स्पॉटलाइट सर्च, मतलब कमांड प्लस स्पेस दबाएं और टर्मिनल लिखें। यहीं पर हम कमांड्स टाइप करके डॉकर से बात करेंगे। सबसे पहला टेस्ट कमांड है डॉकर वर्जन। इसे टाइप करके एंटर दबाइए। अगर स्क्रीन पर क्लाइंट और सर्वर के वर्जन की डिटेल्स आ जाती हैं तो इसका मतलब है हो सब कुछ बढ़िया से इंस्टॉल हो गया है। और अगर थोड़ी और गहराई में जाना है तो डॉकर इन्फो कमांड ट्राई कर सकते हैं। ये कमांड डॉकर सेटअप की पूरी जन्म कुंडली निकाल देगा, मतलब कितने कंटेनर हैं, कितनी इमेजेस हैं, सब कुछ। तो अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। अब तक तो तैयारी थी, अब असली एक्शन देखते हैं। चलिए अपना पहला कंटेनर रन करके देखते हैं। अच्छा, कुछ भी रन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इमेज का। इमेज को एक ब्लूप्रिंट या एक सांचे की तरह समझिए, जिसमें एक ऐप को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब पैक होता है। हम अभी डॉकर हब से एक ऑफिशियल टेस्ट इमेज यूज करने वाले हैं। तो टर्मिनल में कमांड डालना है डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड। ये कमांड क्या करेगा? ये सीधा डॉकर हब से कनेक्ट होगा और वहां से हेलो वर्ल्ड नाम की एक छोटी सी टेस्ट इमेज को कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो इमेज हमारे कंप्यूटर पर आ चुकी है। अब इसे चलाने के लिए कमांड है डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। ये कमांड उस इमेज वाले ब्लूप्रिंट को लेगा और उससे एक लाइव चलता फिरता इंस्टेंस बना देगा, और इसी रनिंग इंस्टेंस को कहते हैं कंटेनर। और अगर टर्मिनल पर हेलो फ्रॉम डॉकर का मैसेज दिख गया तो बहुत बहुत बधाई। इसका मतलब है कि डॉकर सफलतापूर्वक इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और रन हो चुका है। ये पक्का सबूत है कि सब कुछ एकदम सही काम कर रहा है। तो अब जब ये पता चल गया है कि सब काम कर रहा है, तो चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं कि जो इमेजेस डाउनलोड हुई हैं और जो कंटेनर्स रन हुए हैं उन पर नज़र कैसे रखनी है। अगर ये देखना है कि लोकल मशीन पर कौन कौन सी इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं, तो बस डॉकर इमेजेस कमांड चला दीजिए। लिस्ट में अपनी हेलो वर्ल्ड इमेज भी दिख जाएगी। अब बात करते हैं कंटेनर्स की। इन्हें देखने के दो तरीके हैं। जिन्हें कमांड लाइन पसंद है वो डॉकर ps-a कमांड से सारे कंटेनर्स की लिस्ट देख सकते हैं, चाहे वो चल रहे हों या बंद हो चुके हों। और जिन्हें ग्राफिकल इंटरफेस मतलब GUI पसंद है वो डॉकर डेस्कटॉप ऐप खोलकर कंटेनर्स टैब पर क्लिक कर सकते हैं। वहां सब कुछ बड़े आराम से दिख जाएगा। तो बस इतना ही था। डॉकर अब मैक पर पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ डेवलपमेंट की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल गए हैं।
अब मुश्किल से मुश्किल एप्लीकेशन को बनाना, शेयर करना और चलाना सब कुछ आसान हो गया है। तो अब सवाल ये